चलिए अब शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। योगी आदित्यनाथ सरकार का बड़ा कदम, 142 ब्लॉकों में स्थापित होंगी हाईटेक ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाने के लिए योगी सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। प्रदेश के 142 ब्लॉकों में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट BPHU बनाई जाएंगी। इन यूनिटों से ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों के लोगों को एक ही स्थान पर जांच, पंजीकरण और प्राथमिक उपचार की सुविधा मिल सकेगी। प्रत्येक यूनिट को लगभग 50 लाख रुपए की लागत से आधुनिक बनाया जाएगा, जिसमें इंचार्ज कक्ष, रजिस्ट्रेशन रूम, वेटिंग एरिया और सेंट्रल लैब जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवरात्रि के दौरान आयोजित कार्यक्रम में 45 कंपनियों को इंसेंटिव वितरित किए और 62 कंपनियों को लेटर ऑफ कंफर्ट प्रदान किए। उन्होंने इसे प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए बड़ा कदम बताया। इन प्रस्तावों से लगभग 50,000 करोड़ रुपए के निवेश का मार्ग प्रशस्त हुआ है, जिससे करीब 50,000 युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 2759 पदों पर भर्ती, PET पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSSC ने कृषि प्राविधिक सहायक एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के 2759 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। PET 2025 पास अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 22 मई 2026 से शुरू होगी और अंतिम तिथि 11 जून 2026 रखी गई है। योगी आदित्यनाथ बोले, यूपी बना देश का सबसे बेहतर निवेश प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेश मित्र 3.0 पोर्टल के शुभारंभ के अवसर पर उत्तर प्रदेश की प्रगति की तस्वीर पेश की। उन्होंने कहा कि 9 वर्ष पहले जो सपना देखा गया था वह अब साकार हो रहा है। CM योगी के अनुसार आज उत्तर प्रदेश न केवल देश का फूड बास्केट बन चुका है, बल्कि औद्योगिक निवेश के लिए सबसे आकर्षक राज्य भी बन गया है। हाथरस में गैस कनेक्शन पर रोक, 550 आवेदन अटके, उपभोक्ता परेशान। हाथरस में रसोई गैस उपभोक्ताओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गैस कंपनियों ने नए कनेक्शन जारी करने पर अचानक रोक लगा दी है, जिससे जिले में करीब 550 आवेदन लंबित पड़े हैं। जिले की 33 गैस एजेंसियों पर इसका सीधा असर पड़ा है। पुराने उपभोक्ताओं को भी राहत नहीं मिल रही, क्योंकि बुकिंग सर्वर डाउन है, न मोबाइल ऐप काम कर रहा है और न ही ऑनलाइन सिस्टम, जिससे रिफिल सिलेंडर बुक करना मुश्किल हो गया है। यूपी में सड़क सुरक्षा पर बड़ा कदम, दुर्घटना वाले जिलों में लगेंगे स्पीड और CCTV कैमरे। उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों को रोकने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। दुर्घटना बाहुल्य जिलों में अब स्पीड कैमरे, CCTV और रेड लाइट जंप कैमरे लगाए जाएंगे। हर जिले में लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से ये हाईटेक उपकरण स्थापित किए जाएंगे। हरदोई, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, मेरठ, गाजियाबाद समेत कई जिलों को इस योजना में शामिल किया गया है। यातायात पुलिस की इस पहल का मकसद सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यूपी में सड़क हादसों का कहर, 4 युवकों की मौत, मछुआरों के लिए 5 लाख तक बीमा योजना शुरू। उत्तर प्रदेश में तेज रफ्तार का कहर जारी है। आजमगढ़ और रायबरेली में हुए अलग अलग सड़क हादसों में 4 युवकों की मौत हो गई, जिससे गांवों में शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस दोनों मामलों की जांच में जुटी हुई है। वहीं सरकार ने मछुआ समुदाय के लिए राहत की बड़ी घोषणा की है। निःशुल्क दुर्घटना बीमा योजना के तहत मछुआरों को दुर्घटना में मृत्यु या अस्थायी अपंगता पर 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। आधार से नहीं मिलेगी पेंशन, नए नियम लागू, वरना रुक सकता है पैसा। उत्तर प्रदेश में पेंशन योजनाओं में बड़ा बदलाव किया गया है। वृद्धावस्था और पारिवारिक लाभ योजना के तहत अब आधार कार्ड को आयु प्रमाण के रूप में मान्य नहीं माना जाएगा। लाभार्थियों को अब परिवार रजिस्टर की नकल या शैक्षिक प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि जिन लोगों ने केवल आधार कार्ड जमा किया है, वे जल्द से जल्द नए दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड कर दें, वरना पेंशन रुक सकती है।
पशुओं के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू। 1962 डायल करते ही घर पहुंचेगा पशु चिकित्सा वैन। उत्तर प्रदेश सरकार ने पशुपालकों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए पशुओं के लिए मोबाइल एम्बुलेंस सेवा शुरू कर दी है। अब बीमार पशुओं के इलाज के लिए पशुपालकों को सिर्फ टोल फ्री नंबर 1962 डायल करना होगा। कॉल करने पर GPS से लैस पशु चिकित्सा वैन घर पहुंचकर इलाज करेगी। इस वैन में डॉक्टर, सहायक, दवाइयाँ, छोटे ऑपरेशन, कृत्रिम गर्भाधान, ड्रिप और बेसिक लैब सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस पहल से पशुपालकों को समय पर बेहतर इलाज मिल सकेगा और पशुओं की उत्पादकता बढ़ेगी। योगी आदित्यनाथ सरकार का बड़ा ऐलान। 50 लाख टन गेहूं खरीदेगी सरकार। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। योगी सरकार इस बार रबी विपणन वर्ष 2026 से 27 के तहत 50 लाख टन गेहूं की खरीद करने जा रही है। खरीद प्रक्रिया 30 मार्च से 15 जून 2026 तक चलेगी। सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP 160 रुपए बढ़ाकर 2585 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है, जबकि पिछले वर्ष यह 2425 रुपए प्रति क्विंटल था। यूपी के लिए खुशखबरी। 45 कंपनियों को इंसेंटिव और 62 को लेटर ऑफ कंफर्ट। 50,000 युवाओं के रोजगार का रास्ता साफ। प्रयागराज हादसे पर योगी सरकार का सख्त एक्शन। 4 मौतों के बाद अधिकारी निलंबित। प्रयागराज के फामू स्थित कोल्ड स्टोरेज में हुए हादसे के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार एक्शन मोड में आ गई है। घटना में 4 लोगों की मौत और कई के घायल होने के बाद सरकार ने तुरंत कदम उठाया। उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने खुद मौके का निरीक्षण किया और लापरवाही बरतने वाले जिला उद्यान अधिकारी सौरभ श्रीवास्तव को निलंबित करने के निर्देश दे दिए। नरेंद्र मोदी सरकार की बड़ी तैयारी। यूपी में लोकसभा सीटें 80 से बढ़कर 120, विधानसभा 403 से 603 हो सकती है। उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनावों को लेकर बड़ा बदलाव की तैयारी चल रही है। प्रस्ताव के अनुसार 2029 के लोकसभा चुनाव में यूपी की लोकसभा सीटों की संख्या 80 से बढ़ाकर 120 की जा सकती है। वहीं 2032 के विधानसभा चुनाव में 403 की जगह 603 सीटें हो सकती हैं। इसके अलावा महिला आरक्षण को लागू करने की भी योजना है, जिसमें 40 लोकसभा और 200 विधानसभा सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जा सकती हैं। झांसी में सख्त कार्रवाई। दरोगा परीक्षा देने गए 23 सिपाही सस्पेंड। झांसी पुलिस में बड़ी हलचल मच गई है। बीमारी का बहाना बनाकर दरोगा भर्ती परीक्षा देने गए 3 महिला सिपाहियों समेत कुल 23 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। आंतरिक जांच में अनुशासनहीनता पाए जाने के बाद SSP ने यह सख्त फैसला लिया। एक साथ इतने पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई ने पूरे विभाग में साफ संदेश दे दिया है कि नियम तोड़ने वालों पर अब सख्ती से एक्शन लिया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को 1 साल में 220 करोड़ की आय। रामलला की हुंडी से सबसे ज्यादा 54.79 करोड़ का चढ़ावा। अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था और दान का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को कुल 220 करोड़ रुपए की आय प्राप्त हुई। इसमें रामलला की हुंडी से सबसे ज्यादा 54.79 करोड़ रुपए का चढ़ावा मिला। इसके अलावा दान काउंटर और ऑनलाइन दान से भी बड़ी राशि प्राप्त हुई। ट्रस्ट के अनुसार ये आंकड़े भक्तों की गहरी श्रद्धा को दर्शाते हैं और मंदिर विकास कार्यों को नई गति दे रहे हैं। शैक्षिक सत्र 2026 से 27 का कैलेंडर जारी। अब हफ्ते में एक दिन अंग्रेजी में होगी प्रार्थना। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने सत्र 2026 से 27 का नया शैक्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें छात्रों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। अब हर सप्ताह एक दिन प्रार्थना अंग्रेजी या अन्य प्रचलित भाषा में कराई जाएगी। साथ ही रोजाना प्रार्थना सभा में प्रमुख समाचार पढ़ने और कठिन शब्दों के अर्थ समझाने का नया प्रावधान किया गया है। परिषद ने स्क्रीन टाइम कम करने और मोबाइल व ऑनलाइन गेम्स के नुकसान के प्रति छात्रों को जागरूक करने के भी निर्देश दिए हैं। सीएम
योगी ने खिलाड़ियों को किया सम्मानित। रिंकू सिंह बोले, दिल से धन्यवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस दौरान 6 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र, 5 को लक्ष्मण अवार्ड और 4 को रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड प्रदान किए गए। कई खिलाड़ियों को लाखों रुपए की पुरस्कार राशि भी दी गई। क्रिकेटर रिंकू सिंह कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके, लेकिन वीडियो संदेश जारी कर सीएम योगी का आभार जताते हुए कहा, दिल से धन्यवाद। प्रयागराज में कोल्ड स्टोरेज हादसा, अमोनिया गैस रिसाव से रेस्क्यू कार्य प्रभावित। प्रयागराज के पापामऊ इलाके के चंदापुर में एक कोल्ड स्टोरेज की छत अचानक गिरने से बड़ा हादसा हो गया। अब तक 17 लोगों को मलबे से रेस्क्यू किया जा चुका है, जबकि 4 लोगों की मौत हो चुकी है। कई घायल अस्पताल में भर्ती हैं। राहत और बचाव कार्य सोमवार से लगातार जारी है, लेकिन अमोनिया गैस के रिसाव ने मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और दमकल की टीमें मौके पर डटी हुई हैं और सुरक्षित तरीके से ऑपरेशन चला रही हैं। एलपीजी नियम बदले, एमएसपी बढ़ा और अवैध कब्जों पर बुलडोजर की चेतावनी। एलपीजी संकट को देखते हुए उज्ज्वला योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। अब लाभार्थियों को दूसरे सिलेंडर के लिए 45 दिन का इंतजार करना होगा, जिससे उनकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। वहीं योगी सरकार ने किसानों को राहत देते हुए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी बढ़ाकर 2585 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। खरीद 30 मार्च से शुरू होगी। उधर बरेली में अवैध कब्जों पर सख्ती बढ़ाई गई है और बुलडोजर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।